तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बीच का कनेक्शन हमेशा से एक बड़ा टॉपिक रहा है। जब से सोनी ने अपना अलग स्पाइडरमैन विलेन यूनिवर्स बनाया है, तब से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या वेनम एमसीयू का पार्ट बनेगा, और अगर हाँ तो कैसे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या टॉम हार्डी का वेनम एमसीयू के स्पाइडरमैन से लड़ेगा। चलिए इसके पीछे की थ्योरी, पॉसिबिलिटीज और ऑफिशियल हिंट्स का डिटेल में समझते हैं। वेनम एमसीयू में कैसे आएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1, सोनी और मार्वल का अग्रीमेंट। सोनी के पास अभी भी स्पाइडरमैन के मूवी राइट्स हैं, लेकिन उनका एक स्पेशल डील मार्वल के साथ है जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एमसीयू में दिखाने की परमिशन देता है। पहले लग रहा था कि सोनी अपना अलग स्पाइडरमैन यूनिवर्स बनाएगा, लेकिन अब जब वेनम और मॉर्बियस जैसे कैरेक्टर्स पॉपुलर हो रहे हैं, तो एमसीयू और सोनी के बीच एक और कोलैबोरेशन की संभावना बढ़ गई है। सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अभी तक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन ने ये कंफर्म कर दिया कि वेनम का एमसीयू से एक कनेक्शन हो सका है। नंबर 2, स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन। स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक एक बार में बैठा है और एमसीयू के इवेंट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ये कंफर्म करता है कि वेनम एक तरह से एमसीयू में ब्रीफली इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल कास्ट होता है, एडी ब्रॉक वापस अपनी यूनिवर्स में चला जाता है, लेकिन एक छोटा सा सिम्बियोट का टुकड़ा वहां छोड़ जाता है। इसका मतलब है कि एमसीयू अब एक नए वेनम को इंट्रोड्यूस कर सकता है जो ओरिजिनल टॉम हार्डी के वेनम से अलग होगा, या फिर किसी तरह से टॉम हार्डी का वेनम वापस एमसीयू में आ सकता है। नंबर 3, सीक्रेट वॉर्स थ्योरी। मार्वल कॉमिक्स में एक बड़ा इवेंट होता है सीक्रेट वॉर्स, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सेस कोलाइड करते हैं और एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है। एमसीयू अभी मल्टीवर्स सागा पर फोकस कर रहा है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कंफर्म हो चुकी है, जो 2037 में रिलीज होगी। इस इवेंट के थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स एक साथ आ सकते हैं। यह एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें सोनी और मार्वल अपने यूनिवर्सेस को मर्ज कर सकते हैं और वेनम को एमसीयू में लाने का एक नेचुरल तरीका बन सका है। क्या टॉम हार्डी का वेनम एमसीयू के स्पाइडरमैन से लड़ेगा। वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन, कॉमिक्स का क्लासिक राइवलरी। कॉमिक्स में वेनम और स्पाइडरमैन के बीच एक क्लासिक राइवलरी है। वेनम एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्पाइडरमैन से नफरत भी करता है और कभी कभी उसके साथ मिलकर विलन से लड़ता भी है, लेकिन अभी तक टॉम हार्डी का वेनम एक विलन से ज्यादा एंटी हीरो दिखाया गया है। उसने किसी भी स्पाइडरमैन का सामना नहीं किया है, बल्कि अपने सोलो मूवीज में अलग थ्रेट्स से लड़ता दिखा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फ्यूचर में एक एपिक स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम बैटल नहीं हो सकी। 2, टॉम हॉलैंड वर्सेस टॉम हार्डी, पॉसिबल सिनेरियोस। अगर टॉम हार्डी का वेनम एमसीयू में एंटर करेगा, तो उसका स्पाइडरमैन के साथ कन्फ्रंटेशन होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। कुछ पॉसिबल सिनेरियोस ये हो सकते हैं। ए, सिम्बियोट स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सिम्बियोट का टुकड़ा छोड़ा गया था, वो एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड कर सकता है। कॉमिक्स में सिम्बियोट पहले स्पाइडरमैन के साथ अटैच होता है और उसको एक नए पावरफुल ब्लैक सूट स्पाइडरमैन में बदल देता है। अगर ऐसा होता है तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सिम्बियोट के इफेक्ट्स की वजह से डार्क और अग्रेसिव हो सकता है। ये एक रीजन हो सकता है कि टॉम हार्डी का वेनम उसे लड़ने आए, या फिर सिम्बियोट का असली होस्ट बनने के लिए स्पाइडरमैन से टकराए। बैटल ऑफ द मल्टीवर्स क्रॉसओवर। अगर सीक्रेट वॉर्स या किसी और मल्टीवर्स इवेंट के वजह से वेनम और स्पाइडरमैन एक ही यूनिवर्स में आ जाएं, तो एक बड़ा फाइट सीक्वेंस हो सकता है। स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की एक और थ्योरी यह भी हो सकती है कि किसी नए विलन जैसे क्नुल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स के अटैक होने पर स्पाइडरमैन और वेनम दोनों मिलकर लड़ने के लिए फोर्स हो जाएं। सी, एडी ब्रॉक और पीटर पार्कर की दोस्ती और दुश्मनी। टॉम हार्डी के वेनम मूवीज में एडी ब्रॉक का कैरेक्टर एक फ्लॉड बट लाइकेबल पर्सन है। अगर वो एमसीयू के पीटर पार्कर से मिलेगा, तो उनके बीच एक अजीब सी हो सकती है जो इवेंचुअली एक राइवलरी में बदल सकती है। वेनम कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में भी ऐसा ही होता है। एडी ब्रॉक दोस्त होता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसका करियर खत्म कर देता है, जिसके बाद एडी सिम्बियोट का होस्ट बन जाता है और उसे रिवेंज लेने लगता है। फ्यूचर मूवीज में वेनम का एमसीयू कनेक्शन कैसे हो सकता है। मार्वल और सोनी का प्लान ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ मूवीज और इवेंट्स जो वेनम के एमसीयू एंट्री को सेटअप कर सकती हैं। 1, वेनम 3 सोनी यूनिवर्स। वेनम 3 अनाउंस हो चुकी है और इसमें कुछ हिंट्स मिल सकती हैं कि वेनम का एमसीयू कनेक्शन कैसे बनेगा। क्या ये मूवी वेनम और किसी नए स्पाइडरमैन के बीच का लिंक एस्टैब्लिश करेगी। 2, स्पाइडरमैन 4 एमसीयू। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में वापस आएगा और अब तक ये कंफर्म हो चुका है कि स्पाइडरमैन 4 डेवलप हो रही है। अगर इस मूवी में वेनम का एक हिंट भी मिलता है, तो ये कंफर्म हो सकता है कि फ्यूचर में उनका फेस ऑफ होगा। 3, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स सागा। सीक्रेट वॉर्स एक मल्टीवर्स लेवल इवेंट होगा और इसके अंदर वेनम और स्पाइडरमैन एक नए डायनामिक के साथ दिख सकते हैं। क्या ये इवेंट सोनी और मार्वल का कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन करेगा। कंक्लूजन, क्या वेनम और स्पाइडरमैन की टक्कर होगी। इस बात की चांसेस काफी हाई हैं कि टॉम हार्डी का वेनम एमसीयू का पार्ट बनेगा, चाहे वो मल्टीवर्स के थ्रू आए या किसी और तरीके से। स्पाइडरमैन और वेनम की राइवलरी को बिग स्क्रीन पर न दिखाना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने जैसा होगा। मार्वल और सोनी दोनों ये जानते हैं कि ये एक ऐसी बैटल है जो फैंस देखना चाहेंगे। अभी तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो क्लूज मिले हैं उनसे ये लगता है कि वेनम और स्पाइडरमैन का टकराव फ्यूचर में जरूर होगा। क्या वो एनिमीज बनेंगे या एक नए विलन के सामने मिलकर लड़ेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो तैयार रहो, क्योंकि एमसीयू और सोनी के बीच का ये क्रॉसओवर किसी भी वक्त धमाका कर सकता है।